हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का एक नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अन्य विषय का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन है 60%, 70%, 58.9% या अन्य। तो भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थात से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो राष्ट्रीय प्रयोगार्थ में सकल लाभ में 17.5% कृषि उद्योग का योगदान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां स्थान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीपीपी यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत का स्थान है, तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान 3रा स्थान है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी पर कैपिटल के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जीडीपी पर कैपिटल के आधार पर सबसे पहला स्थान कतर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI केरल राज्य में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या रूस। तो निम्न में से भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी रहती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार पर यह है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी सही है, प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा, आर्थिक कल्याण का आधार भी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक यानी दोनों ही क्रिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ऑप्शन है मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो
कंप्यूटर आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1975 में, 1966 में, 1969 में या 1980 में। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, पटना, शिवहर या गया। तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस या चीन। तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन है बिहार, केरल, कर्नाटक या हरियाणा। तो निम्न में से बिहार भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? ऑप्शन है प्रोकेंस, माल्थस या अमर्त्य सेन या दादा भाई नौरोजी। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने सुझाव दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25, 1998 से 2009। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि 1929 से 1933 ईस्वी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ऑप्शन है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या उपयुक्त तीनों। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, यानी सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक, अर्थात उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है रेगनर्स, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स या इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी के कुचक्र को रेगनर्स ने परिभाषित किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? यानी अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। चाणक्य यानी चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1949, 1948 या 1960। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक मुद्रा। तो हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? तो निम्नलिखित में से 10 रुपये का नोट ग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? ऑप्शन है धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के या इनमें से सभी। तो आजकल मुद्रा का पत्र मुद्रा रूप अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ऑप्शन है माध्यम, मापन, भुगतान।
या लेखन एवं संपादन। तो इनमें से लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो चांदी और सोना धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन साख आधार नहीं है? ऑप्शन है विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। तो इनमें से शिक्षा साख का आधार नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन है रुपया, डॉलर, टका, दिनार। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, रुपया हमारे भारत का है और डॉलर अमेरिका का हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम हमारा टका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो यह केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।